भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक 20 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामस्तै स्तै हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तंग तंग नियम अवस्थाया प्रकृत्या नीतया स्वया। अर्थात वो सब लोग जिनके विचार बुद्धि जागतिक आकांक्षाओं द्वारा घेर लिया हो, वही मूर्ति पूजा करते हैं। ऋग्वेद ग्रंथ में कहते हैं, ग्रंथ 1 में 1 में कहते हैं, एकः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। अर्थात एक परम ब्रह्म को पंडित लोग बहुत नामों से, अलग अलग नामों से पुकारते रहते हैं। यजुर्वेद कहता है, अंधात्मा प्रविशन्ति जे संभूति उपासते। वो अंधकार में रहते हैं या प्रवेश करते हैं जो संभूति का उपासना करते हैं। यहाँ पर संभूति का मतलब होता है छितजल पावक गगन समीर, अर्थात पंच तत्व से बना ये जगत। अर्थात पंच तत्वों से बने हुए कोई भी चीज को पूजना वो ऋग्वेद के खिलाफ है। फिर ऋग्वेद में कहा जाता है, मां चिदान्याद विशंसता। अर्थात चिदानंद ब्रह्म केवल अलावे किसी और का गुणगान नहीं करना है। ब्रह्म सूत्र में लिखे हैं, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक ही है, दूसरा कोई नहीं। छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं, एकमेव अद्वितीयम। अर्थात मैं एक और अद्वितीय हूं। केनोपनिषद का कहना है, पंचभूतों से बने कोई भी मूर्ति का पूजन कर उस शाश्वत निराकार परम ब्रह्म का अपमान मत करो। तंत्र कहता है, उत्तमो ब्रह्म सद्भावो मध्यमो ध्यान धारणा जपः स्तुति शतधमा मूर्ति पूजा धमा अधमा। अर्थात सर्वोच्च कोटि की जो साधना है वो ब्रह्म साधना है। द्वितीय कैटेगरी में जो आते हैं, द्वितीय स्तर में आते हैं, वो क्या है? ध्यान और धारणा। और जप स्तुति जो है ये तृतीय कैटेगरी में आता है, और मूर्ति पूजा जो है अधम कैटेगरी में आता है। इसीलिए अज्ञानवशतः मूर्ति पूजा करना सनातन धर्म के जो मुख्य ग्रंथ वेद और उपनिषद है और तंत्र है, इसका विरोध करना है। एक सनातन शाश्वत परम ब्रह्म का पूजन करना ही एकमात्र मनुष्य का उपास है। वो क्या है? नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम विश्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षणम। इसी बात को ध्यान रखते हुए सनातनी लोग निराकार ब्रह्म का ही उपासना करेंगे, किसी और का नहीं। धन्यवाद।